बाबू हमार 4000 रुपया पर हमार बाबू हमार गरीब आदमी कमाता है खाता है। पता चला है कि आपने पूरी गांव चली गई थी थाने पे? जी हाँ, हमारा पूरा गांव थाने पे गया था। फिर हमन के सूचना मिलल, वहाँ रोआ पीटा लगल, सब लड़की लोग के बेइज्जत करा है कि का करा है। सुनिए, ये पूरे भारत के हर एक नागरिक, हर एक अनुसूचित जाति, शोषित पिछड़े लोगों के ये माँ के आंसू हैं और ये एक एक आंसुओं का हिसाब किताब किया जाए। और हम लोग बता देना चाहते हैं कि भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों ही काफी मजबूत है। दोस्तों, कुछ दिनों से एक मामला आपको लगातार सुनाई दे रहा है। कहीं न कहीं दिनेश लाल निरहुआ जो भोजपुरी के सुपरस्टार है और आजमगढ़ के सांसद हैं, उन्हीं के गांव में कई दिनों से मारपीट के मामले चल रहे हैं। अभी होली के दिन एक मारपीट हुई थी जिसमें 4 लोगों को चोटिल हुए थे, जिसमें एक को ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया था। अभी वो मामला शांत ही नहीं हुआ था कि एक और घटना घट गई। आपको बताते चलें कि रात में 8:30 बजे के बारे में बताया जाता है कि 8:30 बजे गुलाब चंद नाम के व्यक्ति जो टीचर थे और रास्ते में आ रहे थे तो बाइक सवार 3 लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी और उनको भी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये परिवार का घर है, ये आप देख रहे हो कि यही परिवार का घर है और यहीं पे वो अपना रह करके जीवन यापन करते हैं। और वहाँ पे पहुँची हुई भीम आर्मी की टीम है और ये माता जी हैं उनकी, और साथ में अरुण जी को आप पहचान रहे होंगे, यही है जिनको अभी भी हाथ में चोट लगी हुई है, जिस समय पहली घटना घटी थी। आपसे बात करेंगे आखिर वो मामला क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कल जो शाम को जो घटना घटी थी क्या हुआ? जी, कल शाम को हमें करीब 8:06 पे कॉल आया कि मतलब कि आपके चाचा जी को मार के हम नाले के पास लिटाया गया है। तो फिर उसके बाद हम सभी लोग को बोले और सभी लोग गए देखें तो हम लेटे थे, बेहोश थे और गांव के ही लोग थे जो बताएं, फ़ोन किए थे हम लोग। गुलाब चंद जी आपके चाचा लगते? जी, चाचा लगते हैं। तो आपको 8:30 बजे लोग फ़ोन आया? जी हाँ, 8 बजे कुछ मिनट फ़ोन आया था। किसने फ़ोन किया? उन्हीं के फ़ोन से फ़ोन किए थे लोग। उन्हीं के फ़ोन से फ़ोन आया? जी। फ़ोन आया तो क्या बात हुई? बात यह है कि उनको मार के लिटाया गया है यहाँ पे। जी। तो जब मार के लेटाया गया था तो उस समय क्या ज़्यादा चोट लगी हुई थी? आप देखिए उस समय ब्लड निकल रहा था। जी हाँ, ब्लड निकल रहा था, काफ़ी गाड़ी पे भी ब्लड लगा था उनके। जी। तो जिस गाड़ी से आप आ रहे थे, 2 व्हीलर थी कि 4 व्हीलर थी? 2 व्हीलर थी। 2 व्हीलर थी, 2 व्हीलर से आ रहे थे और बता रहे हैं कि वो जब वहाँ हम पहुँचते हैं आप लोग तो वहाँ पे ब्लड वगैरह लगा था। उस समय बेहोश अवस्था में थे, कैसे थे? जी, उसमें बेहोश थे। बेहोश थे। जी। कुछ बता नहीं पा रहे थे? जी, नहीं बता नहीं फिर पाए। इसके बाद आप लोगों ने क्या किया? फिर उसके बाद हम लोग लेके गए 2 लोग, चाचा भी लगे, एक लोग चाचा लगेंगे, वो लेके गए साथ थाने सादियाबाद। फिर वहाँ से दरोगा साहब साथ गए मनिहारी ब्लॉक। फिर वहाँ मनिहारी ब्लॉक से उनको रेफर किया गया गाजीपुर के लिए। अच्छा, तुरंत रेफर किया गया कि इंजेक्शन मुझे लगा था? नहीं, तुरंत रेफर किया गया। और उसके बाद गाजीपुर जाने के बाद वहाँ से लोग रेफर कर रहे थे, वो भी बिना इलाज किए हुए। जी। तो फिर कुछ लोग पहुँचे तो वो लोग उनके दबाव में उनका इलाज किया गया वहाँ पहले। जी। अब आपको बता दूं, ये टड़वा मौधिया है। फिर से आपको बताना चाहूँगा कि दिनेश लाल निरहुआ जो भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाते हैं और आजमगढ़ के सांसद हैं, उन्हीं के गांव में दूसरी बार घटना घटी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने के पता चल रही है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन जब हॉस्पिटल पे जाते हैं, मनिहारी CHC पे जाते हैं तो तुरंत वहाँ से अस्पताल से रेफर कर दिया जाता है। और दूसरी बात, जब सदर अस्पताल पे जाते हैं, सदर अस्पताल में भी रेफर कर दिया जाता है। आखिर क्या बात है? कुछ न कुछ तो बात है, या तो सरकार का सपोर्ट है या सरकार नहीं चाहती कि इस परिवार को न्याय मिले। तो इनकी माता जी का दादी क्या सूचना मिलल? तो का सूचना मिलल बाबू हम घर पर हैं, हम पुरानी आदमी का जानते हैं। हमार बाबू जात रहे स्कूल पर, लइकन का पेपर रहे, लइकन का पेपर छापे के खातिर गई न। बाबू हमार 4000 रुपया पर हमार बाबू हमार गरीब आदमी कमाता है खाता है। तो वहाँ पर गई न, बस वो नारा के पार होते होते जात रहना का? हाँ, इधर से जात रहे स्कूल पर। नारा के पार होते होते उधर से गाड़ी से आके 4 लोग रहा, ये मालूम ना है। वहाँ पर मारपीट किया। फिर वहाँ से कोई फ़ोन किया तो वहाँ से खबर आयल तो सब लोग गया, तब बच्चा के उठा के ले गया थाना पर। थाना पर से फिर चला गया। सब लोग लड़का के थाना पर लेके गए। हाँ। तो उस समय भैया अरुण जी
पुलिस प्रशासन आए ले जब फोन किया पुलिस प्रशासन हम लोग पहुंचे तब पुलिस प्रशासन थाने पे हम लोग गए थे पहले तुरंत? जी 112 कॉल कर रहे थे, नहीं लग रहा था। उसके बाद जो सांसद जी के यहाँ फोर्स लगाई गई उनकी सुरक्षा में, यहाँ से 2-3 लोग गए थे, साथ में गए थे। तो पता चला है कि आप लोग पूरी गांव चली गई थी थाने पे? जी हाँ, हमारा पूरा गांव थाने पे गया था। जब हम लोग थाने पहुंचे तो पुलिस प्रशासन हम लोग को घेर ली। जी, लाठी डंडा और दपत्तू सवत्तू से। क्यों घेर ली? कि मतलब जो सोचिए सर जी, घेर के कुछ करे ना ये लोग। तो फिर आप लोग थाने पहुंच पाए थे, तहरीर दे पाए थे? थाने पे तहरीर दे नहीं पाए थे, हम लोग को पहले ही रोक लिया गया था चौराहे से पहले थाने के। चौराहे से पहले रोक लिया हम लोग के। लेडीज पुलिस सब हम लोग के एकदम डंडा लाठी चालू कर दिया। फिर वहाँ से हम लोग के लखेत के लिए आया है यहाँ पर घर पर। फिर यहाँ से फोन गया। फिर जो पहले होली के बाद जो घटना भल ओकरे घरे राते में 8 बजे वही टाइम में फिर यहाँ हम सब लोग वहाँ हैं और यहाँ घर खाली, सब घर में घुस के कुल कुर्सी मुर्सी खटिया मचिया सब तोड़ फोड़ के सब भाग गया। अच्छा। हाँ, तब फिर हमन के सूचना मिलल, वहाँ रोआ पीटा लगल, सब लड़की लोग के बेइज्जत करा है कि का करा है। फिर वहाँ से आया है तब यहाँ सब शासन आके चप गया। एक बात नहीं समझ में आ रही कि जब हमलावर हमला किया तो वहीं पे हमला कर देना चाहिए था, लेकिन हमलावर को ये न कैसे पता चली कि आखिर में वो जहाँ पहले घटना घटी थी वहीं का रहने वाला हमलावर है। ये बात समझ नहीं आती। भीम आर्मी के शत्रुघ्न भारती जी हैं, अध्यक्ष महोदय हैं। क्या लगता है इस प्रकरण को जानने के बाद आपको? देखिए सत्यानंद भाई जी, ये होली के दिन की घटना है और तब से आप जो है कि लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये माँ और ये हमारा भाई, इन लोग के ऊपर जो अत्याचार हुआ है ये भीम आर्मी जो है ना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जब होली के दिन घटना हुई थी तो हमारी टीम ने आके जो है कि FIR कराने का काम किया था, और इस भाई की चोट और इस माँ का दर्द ये पूरा भीम आर्मी परिवार, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे विनय रतन साहब जी, पल पल की खबर, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे शीर्ष नेताओं को हम लोग अपने माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग बता देना चाहते हैं कि भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों ही काफ़ी मजबूत है। अगर ये दोबारा इस तरह की घटना हो गई है, मैंने अभी CO साहब को भी मैं बताया हूं कि इस तरह की अगर घटना होगी, इसके पहले आप देखेंगे तो जो कि पीड़ित परिवार के पास सुरक्षा नहीं दी गई थी, सांसद महोदय के यहाँ सुरक्षा दी गई थी, जो मतलब जो अपराधी हैं उनके यहाँ पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा दी गई थी, लेकिन फिर भी हम लोग के दबाव से प्रशासन के ऊपर किसी तरह दबाव के पीड़ित परिवार के पास अभी अब देख सकते हैं सुरक्षा यहाँ लगी हुई है। लेकिन अगर इस पे अगर कठोरतम कार्रवाई नहीं होगी तो ये जान जाइए कि ये पूरा प्रदेश लेवल पर ये मामला चल रहा है, और हमारे दलित समाज को गांव के अंदर घुस के, ये बताइए 2023 चल रहा है और आज के भी समय में और इतनी बेरहमी से इतनी बड़ी गुंडागर्दी हो रही है कि गाँव में घुस घुस के जो है कि मारा जा रहा है। ये देखिए, ये माँ के आंसू जो है कि निकल रहे हैं, और ये जान जाइए कि ये माँ के आंसू नहीं है, ये पूरे भारत के हर एक नागरिक, हर एक अनुसूचित जाति, शोषित पिछड़े लोगों के ये माँ के आंसू हैं, और ये एक एक आंसुओं का हिसाब किताब लिया जाएगा अगर ये अत्याचार अगर बंद नहीं होता तो। मैं सांसद महोदय को चेतावनी नहीं, वार्निंग देना चाहता हूँ कि निरहुआ जी संभल जाइए, अपने गुर्गों को संभाल लीजिए, नहीं तो ये जो है कि बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। आप जो है कि सांसद हैं, किसी हमारे भारत के एक सुंदर से बाबा साहब के संविधान में दिए हुए, आपने एक संविधान की शपथ लिए हुए हैं, तो हमारे लोगों को रक्षा देने के लिए यही टणवा मोहदिया जो गांव है, हम निवेदन करना चाहेंगे, माता जी चुप रहो, आपके आंसुओं का बदला भीम आर्मी लेगी, मजबूती से लेगी। बात बड़ी है, अगर कुछ न कुछ गलती है तभी ये माँ के आंसू निकल रहे हैं, कहीं न कहीं अब बात कर नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कुछ भी हो, मामला कुछ भी हो, मामला ये है कि आप घर के सामने के गांव के सामने के सांसद हैं। पहले आप गाजीपुर के गांव के रहने वाले, आपका गाजीपुर का घर है, लेकिन भले ही आजमगढ़ के आप सांसद हो,